जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बीजेपी। कल अमित शाह जी ने जब संकल्प पत्र जारी किया, घोषणा किया कि हमारी गवर्नमेंट जब बनती है तो हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो आप लोग को जानना जरूरी होता है कि वो स्टूडेंट के फेवर में आप लोग के कितने जा रहे हैं, तब आप उस गवर्नमेंट को वोट देगो। हालांकि जो भी घोषणाएं होती है ना, इसका महज 20% भी काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये भी इतने भी नहीं होते हैं। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है ना, उसमें आप लोग को कितना एडवांटेज मिलेंगे उनके ऊपर। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो 25 वादे किए हैं ना, वो इन्होंने बताया है कि हम ये वादे प्रमुख जो हैं वो करने जा रहे हैं। 25 वादे कौन कौन से हैं उसमें आप सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने 11 तारीख को झारखंड के सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपये प्रदान करेंगे। इसकी लत लगाई, जैसे आप देखोगे कि यहाँ झारखंड में कुछ दिन पहले जेएमएम की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत कुछ पैसे वगैरह देना स्टार्ट किए। तो उन्हीं के तर्ज पर इन्होंने गोगो दीदी सम्मान योजना, अब ये जो गवर्नमेंट थी ना, अब कुछ दिन पहले यही गवर्नमेंट बीजेपी की जो थी, हालांकि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये फ्री की लत तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जिन्हें भी मिलेंगे, चलो बहनों को मिलेंगे इतने भी तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए। लेकिन उसके डिसएडवांटेज आप लोग को देखने को मिलेंगे कि आपके जो तेल वगैरह है ना, तेल वगैरह जो खाद्य सामग्री है ना, वो आपको महंगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से पैसा अगर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई तो करेंगे ही करेंगे। तो ये भी है कि फ्री की लत तो एक तो लगानी नहीं चाहिए थी, और दूसरी कि अगर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग को तेल वगैरह राशन वाली जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग को महंगे दिखेंगे, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसे को निकालेगी बीजेपी। ठीक है, उसके बाद में यही बीजेपी थी गवर्नमेंट जब एक बार को दिल्ली के सीएम जब थे ना, अरविंद केजरीवाल के ऊपर इन्होंने ही क्वेश्चन करा था। अब वही गवर्नमेंट फ्री की लत यही देने जा रहे हैं। बहुत सारे चुनाव में ये बोलते भी हैं कि फ्री की लत वाली आदत खराब है। उन्होंने कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी उनको भी इस तर्ज पर घेरा था, बट जब वे किसान के ऋण माफ़ भी करते थे तो उसके ऊपर, और अभी ये फिर से अपने ही उसी काम पे लौट गए, तो फिर उनमें इनमें क्या फ़र्क रह गया। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ी सी है दिक्कत कि भाई ये जो गोगो दीदी योजना है ना, मिल जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को राशन वाली चीज़ें महंगे देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, आगे जो है इन्होंने कहा है हम राज्य के सभी परिवारों को 500 में एलपीजी सिलेंडर देंगे और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। 2 सिलेंडर इन्होंने मुफ्त कहा है। हालांकि पिछले बार भी जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी ये घोषणाएं कुछ कुछ हुई थी, बट उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिला था। बोलने की बातें अलग हैं और उसे लागू धरातल पर लाने अलग मैटर है। देखते हैं कितने सच्चाई है इसमें और कितने धरातल पर ये उतरती है ये भी योजना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तीसरा जो इन्होंने कहा है कि हम 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख, ये देखो यहाँ पे 5 वर्षों के भीतर युवाओं को 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजन कराएंगे। स्वरोजगार आपको मतलब कैसे काम करने हैं ताकि हम उनसे पैसे कमा सको, ये स्वरोजगार, रोजगार नहीं स्वरोजगार। ठीक है, इसके अलावा 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित करेंगे। तो ये ठीक है कि भाई 2,87,500 भर्ती, इन्होंने ऐसे नहीं बोल दिया कि मुंह में हवाबाजी में कि हाँ मैं 5 लाख 10 लाख को नौकरी दे दूंगा। जेएमएम की तरफ से जो पिछले बार में जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी जो हवाबाजी में 5 लाख दे के भाई एक एस्पिरेंट को सही ढंग से नौकरी नहीं मिली। तो चलो ठीक है, ये भी आप दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने साथ ही कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो नवंबर तक है, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिलेंगे और नवंबर तक उनकी भरपाई कर दी जाएगी उन सरकारी पदों पर। तो मैं तो चाहता हूं कि जो उत्पाद सिपाही वाले जो भाई बहन है ना, वो डेफिनेटली भाई तैयार रहना। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये है, हो सकता है इसमें उत्पाद सिपाही वाले को डायरेक्ट ख़त्म कर दिया, मतलब कि जैसे ही ये आएंगे सोचेंगे कि भाई ये उत्पाद सिपाही वाला जो मैटर है उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए, बाकी में जो अपना जो है वो अपना काम करें। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही वाले भाई बहन भाई तैयारी रहना। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए एक वार्षिक कैलेंडर प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम कैलेंडर प्रस्तुत करना जो कि जेएमएम भी करती है, लेकिन उस पर अमल करना, जो एग्ज़ाम आप जारी करोगे कैलेंडर,
उसके डे बाय जैसे डेट आपने बोल दिया कि भाई मार्च में है एग्ज़ाम्स होने, कैलेंडर जारी करना और उस कैलेंडर में काम करना ये अलग मैटर है। हर कोई बोलता है कि अलग कैलेंडर जारी कर देगा, लेकिन कैलेंडर जारी करने से क्या होता है, बहुत सारे कैलेंडर तो जारी होते हैं लेकिन उस पर क्या एग्ज़ाम होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं को स्वरोजगार अवसर प्रदान करेंगे। स्वरोजगार है, स्वरोजगार, रोजगार नहीं है। ठीक है, हालांकि देख लेना ये 5 साल में 2,87,000 पदों की है, तो अब कितने होते हैं ये देखना आगे होगा हम लोग को। ठीक है, चौथा जो इन्होंने कहा है दोस्तों, हम झारखंड के स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को जो अपना करियर बनाने में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रति माह 2,000 युवा साथी भत्ता प्रदान करेंगे। बहुत सारे लोग इसे देख के बोलेंगे कि हाँ भाई 2,000 रुपये हम लोग को भी मिलेंगे कि जो अगर तैयारी कर रहे हैं उन्हें, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन रख दी जाएगी कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए या फिर ऐसे वैसे होने। पेपर बनाते बनाते आपकी चप्पल घिस जाएंगे भाई, तब जाके वो 2,000 रुपये का एडवांटेज आप ले पाओगे। 100 में से कोई 20 ही इसका एडवांटेज ले पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे टर्म एंड कंडीशन रहते हैं। आपको जो देखने को मिल रहे हैं और उसके पीछे काम करना वो एक अलग सा मैटर हो जाता है। तो उससे आप बचने के लिए सीधे बोलो यार उतना करने से बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट फॉर्म में अपने जो पैसे हैं वो अपने लगा के तैयारी करूँ। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। और अगला जो इन्होंने कहा है दोस्तों, हम झारखंड सरकार के व्याप्त वर्षों में कुशासन को खत्म करेंगे और सभी के लिए आवास सुनिश्चित कराएंगे। तो ये तो होना ही चाहिए कि भाई आपके गवर्नमेंट आएगी, जिन्हें लाभ नहीं मिला, जिनके पास में घर नहीं है, वो देने का काम आपको है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ तो मिलने नहीं जा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा है दोस्तों, हम झारखंड के प्रत्येक नागरिक को घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराएंगे। देखो ये बालू अभी सबसे बड़ा मैटर कर रहा है झारखंड में भाई। बहुत सारे लोग जो घर बनाने में, बालू कितनी महंगी होगी, लेकिन आप देखोगे कि अगर ये निःशुल्क भी कर देते हैं लेकिन आपको बालू कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको को मिलेंगे अगर फ्री भी कर देते। क्योंकि आपको बालू तभी मिलेंगे वहाँ से जब घाट से बालू जब उठती है ना, उसके बाद में आती है माफियाओं के पास में, उसके बाद आप लोग के पास में आती है। तो ये भी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोग जिनके घर के पास में नदी रहती है वो तो रिवर से निकाल लेते हैं बालू, और जिनके ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं वो निकाल के अपना काम कर लेते हैं। लेकिन शहरों में बालू आने के लिए आपको माफियाओं का सहारा तो लेना पड़ेगा कि डायरेक्ट फॉर्म में आप ला नहीं सकते, और आपको मिलेंगे बालू तभी जब आप उन माफियाओं के सहारे आओगे। और वहाँ पर अगर आते आते अगर मिलते हैं तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो निःशुल्क बालू है वो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन आप लोग को शहर में पहुँचने 4 से 5 हज़ार रुपये डेफिनेटली लगेंगे। ठीक है, ये हो गई पाँचवीं। छठी में इन्होंने कहा है दोस्तों कि हम झारखंड के सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे और पूर्वगत जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होगी उसकी सीबीआई जांच करेंगे। जेएसएससी सीजीएल के इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये आ गए तो जेएसएससी एग्जाम तो पहली बात तो रद्द होगी और सीबीआई इंक्वायरी भी होगी। देखो जे बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई ना, तो सीबीआई इन्वॉल्व होने में 1 मिनट की देरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि सेंट्रल में है बीजेपी और यहाँ पे भी आ जाएगी बीजेपी। तो सीबीआई इंक्वायरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम कैंसिल डेफिनेटली होंगे। और साथ ही इन्होंने कहा है दोस्तों, सभी प्रमुख परीक्षा पेपर लीक विशेषकर पीजीटी, लैब असिस्टेंट और एवं 11वीं जेपीएससी मामलों में सीबीआई जांच होगी और 30 दिनों के अंदर जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। देखो यहाँ पे ये इन्होंने कहा है कि सीजीएल की जो परीक्षा है वो तो रद्द कर देंगे, बाकी जो लैब असिस्टेंट है, लेकिन जो झारखंड पुलिस वाले उत्पाद सिपाही वाले थे उन पर क्या इन्होंने काम करा। जो 5 साल जो बर्बाद हुए, जो युवाओं के जो भी भाई बहन थे, जो 5 साल जिन्होंने वर्दी का सपना देखा था, इन 5 सालों में अगर ये मैनिफेस्टो में इन्होंने ये भी बोल दिया होता कि 5 साल शुरू में, जैसे आपने देखा होगा कि जब ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे तो इन्होंने नोटिफिकेशन में कह दिया था कि एक बार को हम लोग आईटीआई इस बार केवल लागू, जो 19 वाली वैकेंसी थी उस पर आईटीआई हटा देंगे, लेकिन इस बार इन्होंने आईटीआई भी लागू कर दिया। तो ये बोलना चाहिए था कि शुरू में जब नवंबर तक में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर इन्होंने इस मैटर को भी बोल दिया होता, तो मैनिफेस्टो में जारी कर दिया होता, तो इसका एडवांटेज जरूर आप लोग को देखने को मिलते। लेकिन वही बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी तो वो अपना एज कैलकुलेट करेगी, लेकिन ये जो 5 साल बर्बाद हुए जो भी भाई बहनों के, उनका क्या।
ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ 7वें नंबर में इन्होंने कहा है कि अवैध बांग्लादेशी रोकने के लिए। ये तो खैर देखो, बांग्लादेशी जो साहिबगंज और पाकुड़ साइड वाले जो एरियाज है ना, ज़्यादातर उन्हीं पे घुसपैठ होती है, तो ये सेंट्रल का मुद्दा हो जाता है। हमारे देश में कोई अगर बाहरी देश अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, घुस रहे हैं, तो इस पर काम करने की बात तो होगी ही, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा है दोस्तों 8वें नंबर पर, हम महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख तक मूल्य अंचल संपत्ति पंजीकरण के लिए 1 रुपये में स्टाम्प ड्यूटी की बहाल करेंगे। ये पहले से भी चले हुए हैं कि जो भी बहनों जैसे होती हैं जो ज़मीन वगैरह खरीदते हैं दोस्तों, 50 लाख से इधर की ज़मीन खरीदते हैं, उन्हें 1 लाख रुपये की, ये तो चल भी रही है, अभी भी चल रही है, उसमें क्या दिक्कत है, ये तो पूर्वगत है, ये तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट से स्टार्ट हुई थी और ये फिर से चालू हुई थी, ओल्ड वाली ही योजना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे कहा है दोस्तों कि 9वें नंबर में ये बीएड नर्सिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और निजी संस्थानों में ट्यूशन के खर्च भी वहन करेंगे। अब ये है कि वही बात हो गई कि बोलने को तो बोल दिया, लेकिन इस पर भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। वो देखना ये है कि किस तरीके से वो होते हैं, तब इसके एडवांटेज यही होगा कि 10 में से 100 में से कम ये 20 से 25 लोगों ही 25% लोगों को ही इसके एडवांटेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के पास में एक बस्ती है, आप जो भी एस्पिरेंट रांची से होंगे या फिर आसपास के होंगे उन्हें पता होगा, एक बस्ती का नाम है, वहाँ पे सीआरपीएफ कैंप और सीआईएसएफ कैंप दोनों के बीच में है। झारखंड हाईकोर्ट के बीच में एक बस्ती है, तिरिल बस्ती नाम है, तिरिल बस्ती। इन्होंने विस्थापन तो कर दिया, ठीक है, इनकी वहाँ से हटाई जाने की मांग है, वहाँ पे कुछ बनने की मांग है, वो बस्ती को हटाई गई, वहाँ पे उसके एवज में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी बनने गए, फ्लैट वगैरह बना दी गई। अब यहाँ से ये लोग हट तो गए, मतलब कि हटने जा तो रहे हैं, इस बिल्डिंग में इन्हें मिलने भी जा रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग के जो चार्ज है ना, कम से कम 8 लाख 10 लाख ऐसे। अब जिसके पास में वो है वो इस बिल्डिंग में रहेगा, नहीं है तो वो फिर घर जाए, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे होते हैं, बोल तो दिया है लेकिन लागू जो एक्चुअल जो धरातल पे जो चीज़ें हैं ना, मैं उन्हें जानता हूँ कि भाई कैसे काम करती है, कैसे काम होते हैं। तो ये भी एक कहने की तो बातें हैं, लेकिन 100 में से कम आप देखोगे तो 10 से 15 लोग ही इस तरीके का लाभ उठा पाते हैं। बाकी जिनके पास में 8-10 लाख हैं वो तुरंत पैसे फेंक के इस बिल्डिंग को खरीद लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे रेंट वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, यही हकीकत है, ठीक है। तो ये 10 नंबर वाले भी मैनिफेस्टो में जो इन्होंने जारी किया है उस पर काम करना, थोड़ा अगर सही तरीके से होंगे तभी इसका एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों 11 नंबर पे, हम आदिवासी सम्मान एवं अस्मिता को बनाए रखने के लिए उन्हें बढ़ावा देंगे। राज्य की जो धरोहर व्यवस्था है उन्हें बनाए रखना डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड एक ऐसे सांस्कृतिक बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई रहती है। आप यहाँ इन्होंने कहा है कि राज्य के प्रत्येक आदिवासी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल को विकास के लिए गांव स्तर पर पर्वों और लोक आयोजन को अनुदान सहायता देंगे। ये तो होनी ही चाहिए। आदिवासी भाषाओं को इतिहास, कला और संस्कृति के संरक्षित करने के लिए 500 करोड़ खर्च कर सिद्धो कानो शोध केंद्र स्थापित की जाएगी, बहुत अच्छी बात है। गाँव के स्मारकों, सूचना केंद्रों के लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से बिरसा मुंडा, सिद्धू कानो और नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों को सम्मानित की जाएगी। तो ये ठीक है, सम्मान करने वाली बातें अच्छी है, लेकिन स्टूडेंट से इनको क्या लाभ मिलेगा, स्टूडेंट को इनका कितने एडवांटेज मिलेंगे। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो कि फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत 12 नंबर का ये जो मैनिफेस्टो है के तहत केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के ऊपर आप डेफिनेटली जितने खर्च कर सकते हो उतनी फायदेमंद रहेगी। अब देखना है कि कितने हो पाते, अगर अच्छे से लागू हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जो भी बहनें हैं उन्हें पढ़ने के लिए अच्छे खासे मौके मिल जाएंगे इस योजना के तहत, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि जो मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। कहने की बातें हैं तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल का हाल क्या होता है, आप जैसे आपके घर में कोई बहन जो प्रेग्नेंट है, आप बहुत ज़्यादा मतलब देखोगे कि आपके हुए तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल की
की ओर ही शिफ्ट करते हो ज़्यादातर। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट करोगे तो इसके एडवांटेज तो मिलेंगे नहीं। सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल रहता है वो आप जानते हो। एडवांटेज तो मिलेंगे लेकिन आपको उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल से काम कराने पड़ेंगे, ठीक है, तभी इसके एडवांटेज आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। 14 नंबर में इन्होंने कहा है कि हम राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक आधारभूत ढांचा विकास करेंगे, जिसके अंतर्गत 10 लाख सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्यों के प्रत्येक जिले में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करेंगे। आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 10 लाख की निःशुल्क सहायता और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख की सहायता दी जाएगी 70 वर्ष से कम वालों को। आयुष्मान भारत की लूट कैसे है वो आप हॉस्पिटल में जाओ तब जो आपके जो बिल होते हैं ना कम से कम 1,000 के उसे 10,000 रुपये बना दिए जाते हैं। ये होती है आयुष्मान भारत की जो सेटिंग है ना, वो बहुत बड़ी गेम होती है। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इसके लाभ ले लेते हैं कि भाई जो 10,000 के बिल है उसे आपको 1 लाख रुपये बता दिए जाएंगे, फिर आप जाओ 5 लाख रुपये आपके ख़त्म। तो ये भी चीज़ें हैं कि भाई ठीक है, जो 70 लाख रुपये 70 लाख से ऊपर वाले जो बहनों को अब तो 10 लाख कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जैसे इनकेस आपके पास में पैसे वगैरह नहीं है, आपके पास में वो कार्ड बनी हुई है, तो आप जो लेके जाओगे 10 लाख रुपये, पहले तो ये 5 लाख रुपये थे ना, अब 10 लाख के ऊपर गेम होगा। जैसे कि मान के चलो आप लेके जाओगे अपनी माताएं बहनें जो बूढ़ी होती हैं उन्हें आप लेके जाओगे हॉस्पिटल में ना, तो जो 10 लाख रुपये होंगे आपके 1 लाख रुपये बिल, आपको लगेगा कि यार ये तो सरकार है मिल जा रहे हैं, हमें तो कोई पैसा वैसा नहीं। लेकिन इसके सीधे एडवांटेज लेते हैं डॉक्टर्स लोग, उन्हें ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है कि बस यहाँ से जो बिल बना दो उसके बाद में पैसे आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे पैसे तो जेब से ही ढीले होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। जो 15 नंबर में इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, नो करप्शन। हम झारखंड में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जो गवर्नमेंट है जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करेंगे और जांच आयोग का गठन करेंगे। जीरो टॉलरेंस नीति मतलब कोई भी ऐसा कानून जो बनाई जाती है जिसे देख के कि अगले आदमी जो सहम जाए कि भाई ये कानून इसके ऊपर है, ये काम नहीं हो सकती, लेकिन सख्ती से लागू की जाए तभी ये अच्छी है जीरो टॉलरेंस नीति। आगे इन्होंने कहा है कि हम 2 साल के भीतर नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। नक्सलवाद अब यहाँ पे है कहाँ पे, पिछले जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उस पर आप वहाँ पे देख सकते हो। सबसे बड़े जो नक्सली थे आप देखोगे सरंडा के जो थे कुंदन पाहन जी, मैंने तो अलग ही बोल दिया भाई, कुंदन पाहन। आप देखोगे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। कुछ दिन पहले दिनेश गोप भी थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दी। तो अब मेन जो थे नक्सली वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मतलब आप देखोगे तो 10 से 20% अब यहाँ पे नक्सली बचे हैं, वो भी चिटपुट, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे नक्सली बचे नहीं हैं। तो ये भी है कि खैर हैं तो हैं, इन्हें भी ख़त्म करनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं को 5,000 रुपया तक का वेतन बढ़ेंगे। मुखिया की बढ़ेगी, आप लोग की नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अगला आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, हम झारखंड में 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऑपरेशन सुरक्षा शुरू करेंगे, जिसका ध्यान मानव तस्करी का रोकथाम, बचाव और पुनर्वास पर होगा। मानव तस्करी झारखंड में नहीं है, लेकिन ऐसे हैं कि जैसे जो बहुत ज़्यादा गांव देहात से जो लोग आते हैं ना, हर एक को पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन होता क्या है कि उन्हें दिल्ली वगैरह ले जाके बेच दिए जाते हैं। आपको ले जाएंगे कि हाँ वहाँ पे काम मिलेगा, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो जो बहनें होती हैं बहकावे में चली तो जाती हैं, लेकिन दिल्ली में जाके उन्हें कुछ पैसे उससे लेकर हेर फेर करके उन्हें भेज दिया। बहुत सारे लोगों के घर में उन्हें काम कराने के लिए भेज दिया जाता है और वो वहीं पर काम करने लग जाती हैं। तो ये इस पर अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो होती हैं बहनें उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ मेरे साथ में, तो वो होती है। अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मानव तस्करी जो होता है, अब देखोगे मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता, इन 3 जगहों पे मानव तस्करी बहुत ज़्यादा है। झारखंड में महज 10% यहाँ पे है मानव तस्करी वाली जो चीज़ें हैं वो। अगला इन्होंने कहा है दोस्तों, देखो हम कृषक सुनीति शुरू करेंगे, जिसके तहत हम धान की खरीद की दर को 3100 रुपये प्रति क्विंटल, बहुत चालाक है बीजेपी, यहाँ पे देख सकते हो 3100 रुपये प्रति क्विंटल, ये क्विंटल पे काम करते हैं भाई। प्रति दर बताओ ना कि पर केजी। अब देखोगे यहाँ पे पर केजी निकालोगे तो 31 रुपये पर केजी। और इन्होंने आगे क्या कहा है, 31 रुपये पर केजी तो लेंगे, लेकिन
पहली बात तो ये कि देखो इन्होंने कहा है बिना कटनी छटनी के पूरे वजन का पैसा खरीद के 24 घंटे के भीतर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करेंगे। बिना कटनी छटनी के मतलब 31 रुपये अगर ले रहे हैं ना, तो आपके साथ में जो पुआल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ले लेंगे, तब 31 रुपये प्रति देंगे। तो भाई देखो बीजेपी कितनी चालाक है कि आपके साथ में 31 रुपये प्रति क्विंटल बोलते हैं यार। वैसे लोग हैं कि जैसे कम से कम इसके ऊपर भी टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं कि इतनी होनी चाहिए आपकी, तब वो फसल को मैं लूँगा। ऐसे नहीं कि आपके 5 डिसमिल में लगे हुए हैं और आप 5 डिसमिल को 5 डिसमिल की फसल को आप देना चाह रहे हो, तो वो नहीं होगी। इसके पीछे भी काम होते हैं, इसके पीछे भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुपालक भूमि और 5,000 रुपये प्रति एकड़ 2,500 रुपये तक का प्रदान के लिए कृषि आशीर्वाद योजना की फिर से शुरू करेंगे, जो कि हुई भी थी। 2030 तक राज्य में सिंचाई क्षेत्र को 3 गुना तक बढ़ाएंगे। तो इससे ठीक है, जो किसान वाले भाई हैं तो उन्हें तो इसका एडवांटेज मिलेगा, जिनके पास खेती वगैरह नहीं है तो उन्हें क्या मिलने जा रहे हैं, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों जो मैनिफेस्टो में है कि हम सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में SC ST आरक्षण यथावत, जो चीज़ें ST SC में चल रही हैं वो तो उतनी ही रहेंगी जो आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही कानूनी अड़चने को हटाएंगे। लेकिन अभी चल रहे हैं 14% OBC को आरक्षण, 27% करने की बात है, तो ये डेफिनेटली इतना आसान बात नहीं होगा। कहने की जो बातें हैं बस, लेकिन करने धरातल पर उतारना, ये 27% आरक्षण बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, इस पर बवाल खड़ा हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है, हवाबाजी है ये। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों 19 नंबर में कि हम झारखंड के परिवहन नेटवर्क के सहज एकीकरण के माध्यम से जोड़ेंगे। नो डाउट्स दोस्तों, जो भी चीज़ें सड़क वाली जो व्यवस्था है ना, वो अच्छे खासे इम्प्रूव कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट। फिर चाहे आप रेल वाली चीज़ें देख लो या फिर आप सड़क वाली चीज़ें देख लो, हर साइड सड़क के जाल तो बिछा दिया है इन्होंने, इस पर कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। आगे 20 नंबर में इन्होंने कहा है हम देश भर में सभी प्रमुख शहरों को, जितने भी देश भर में जो शहर है ना, जितने भी प्रमुख शहर में, उसमें अब देखो मुंबई, दिल्ली, ये सब में झारखंड जोहार भवन का स्थापना करेंगे, ताकि जो लोग जो हैं वहाँ पे वो उसकी जैसे कुछ भी दंगाई वगैरह हो जाते हैं तो वो लोग आके वहाँ पे रुकें, लेकिन उस पर भी माफियाओं का कब्जा होगा कि भाई यहाँ पे आपको रूम चाहिए तो आपको इतने पैसे चार्ज करने होंगे। तो ये भी चीज़ें हैं कि बोलने को तो बोल दिया, लेकिन इसके आगे जो चीज़ें होती है उसे आप लोग को समझनी पड़ेगी, ठीक है। 21 नंबर में इन्होंने कहा है कि हम वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन को 25 रुपये तक बढ़ाएंगे, जिससे उनकी वित्तीय आय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे जो जॉब पे भी होते हैं वो भी अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, तो इस पर काम होनी चाहिए। अच्छी योजना है ये, ठीक है। 22 नंबर में इन्होंने कहा है हम ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन MSP में मड़ुआ और अरहर को शामिल करेंगे। हर आदिवासी को ब्लॉक प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि केंदुपत्ता, महुआ और मशरूम जैसे वन उत्पादन को मूल्यवर्धन किया जा सके। आगे बड़े आकार के आदिवासी बहुपकारी समितियां लैब्स का गठन करेंगे, ताकि जनजातीय उत्पादों के लिए ऋण सहायता और बाजार उपलब्ध कराई जा सके। अगला जो है इन्होंने कहा है कि वन आधारित समुदाय महुआ, केंदुपत्ता, ला, इमली, साल, बीज और चिरौंजी जैसे प्रमुख वन उत्पादकों की खरीद करेंगे। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। 23 नंबर में इन्होंने कहा है दोस्तों कि हम आदिवासी समुदायों के सभी अधिकारों की गारंटी देंगे और उनकी अस्मिता की रक्षा करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से आदिवासी समुदायों को बाहर करेंगे। मतलब ये जो है समान नागरिक संहिता ये यहाँ पे लागू होने जा रही है, बीजेपी आएगी गवर्नमेंट में तो पेशा कानून को ये लोग लागू करेंगे। मुखियाओं को पंचायती राज, तो ये मुखिया के लिए बेसिकली आप लोग के बहुत ज़्यादा जो छोटे मोटे मुकदमे होंगे वो मुखिया की तरह की सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। तो ये मुखिया के लिए है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के फेवर में आप लोग को इसके एडवांटेज तो देखने को नहीं मिलेंगे।
24 नंबर में कहा है कि हम पलायन समाप्त करने के लिए झारखंड को कौशल विकास हब के रूप में विकसित करेंगे। डेफिनेटली करनी भी चाहिए। बहुत सारे लोग, सबको रोजगार देना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप स्किल डेवलपमेंट का काम करोगे तो उसके एडवांटेज जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे आप कहीं पे जेसीबी चलाने के लिए अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो कोई ना कोई 4-6 महीने, 7 महीने, 8-10 महीने हो जाएंगे, जेसीबी चलाना अच्छे खासे सीख जाएंगे। 6 महीने की ही आप कर दो तो उसके बाद में वो बंदा जाके कहीं ना कहीं जेसीबी चलाएगा, अच्छे खासे 10-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी वो आराम से कर सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी बात है अगर ये धरातल पे उतरती है तो। लास्ट जो इन्होंने मैनिफेस्टो में करा है दोस्तों, हम झारखंड को भारत के शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रमुख देवी मंदिर को जोड़ते हुए भगवती सर्किट स्थापित करेंगे। बाबा वैद्यनाथ एवं बाबा वासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र को विकास योजना शुरू करेंगे, इसके जिसके अंतर्गत सुविधाओं के सुधार, श्रावणी मेला को बढ़ावा और साहेबगंज में गंगा नदी के किनारे सांस्कृतिक केंद्र में बदलना शामिल होगा। साथ ही इन्होंने कहा है महत्वपूर्ण आदिवासी नायकों के स्मारकों को जोड़ते हुए आदिवासी सर्किट बनाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है झारखंड को इको टूरिज्म राजधानी बनाएंगे, जिसमें सांस्कृतिक प्रचार करेंगे और बेतला राष्ट्र उद्यान को शीर्ष इको टूरिज्म गंतव्य में बदलेंगे। देखो, जब तक ये डेवलपमेंट नहीं होंगे तब तक झारखंड का विकास होना भी, इको टूरिज्म जरूरी है ताकि पर्यटक यहाँ पे आएंगे। जब तक पर्यटक यहाँ पे आएंगे तब तक इसकी डेवलपमेंट होते रहेगी झारखंड की। जितने पर्यटक आएंगे उतने ज़्यादा फायदे मिलेगी गवर्नमेंट को भी और आप लोग को भी। एक टूरिस्ट अगर आते हैं यहाँ पे तो उससे बहुत सारे लोगों को एडवांटेज मिलती है। जैसे वहाँ से अगर टूरिस्ट आते हैं तो रेल से जैसे उतरते हैं उन्हें घुमाने के लिए ऑटो रिक्शा वाले कमाते हैं। जब वहाँ से वो टूरिस्ट कहीं जाके होटल रुकते हैं तो होटल में भी उन्हें होटल वाले वहाँ पे कमाते हैं। जब वहाँ पे टूरिस्ट जब घूमने जाते हैं तो वहाँ के आसपास के लोग जो रहते हैं कुछ चीज़ें बेचते हैं, उनकी सामान की खरीदारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। टूरिस्ट से बहुत ज़्यादा एडवांटेज, बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलता है। तो ये चीज़ें जरूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलती है बीजेपी में, जब इन्होंने मंदिर वगैरह की बात करते हैं, लेकिन क्या मुसलमान भाई नहीं है? मुसलमान भाइयों भी तो हैं भाई, उनके ऊपर भी अगर कुछ काम की जाती तो अच्छी बात थी। फिर चाहे जैसे भी कुछ भी कि उनके फेवर में कुछ चीज़ें जाएं, बट ऐसा बीजेपी में देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप मुझे बताना कि अगर यहाँ से आप देखोगे कि जो मैनिफेस्टो जारी की गई है वो स्टूडेंट के फेवर में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गई है, क्योंकि आप देखोगे तो 3-4 बातें ही स्टूडेंट के फेवर में करी गई है, जो वो भी अगर सही तरीके से उतरे तो ये बाकी जो पुरानी जो मैनिफेस्टो है उसे ही कुछ अपडेट किया गया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी, और आपका क्या राय है इसमें आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताओगे। कुछ देर बाद में या फिर कल मैं जेएमएम के ऊपर भी जो मैनिफेस्टो जारी की गई है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।